कि ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए हैं। ये बताइए, आप लोग पर्व त्योहार मनाते हैं कि नहीं? नहीं मनाते हैं पर्व त्योहार। नहीं मनाते हैं? नहीं, 3 साल पहले पूजा करते थे, जब बाकी जान गए तो हम नहीं करते। त्योहार भी नहीं मनाते? त्योहार भी नहीं मनाते। अब दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ मनाते हैं कि नहीं? पहले मनाते थे लेकिन अब नहीं मनाते थे। जब परमेश्वर के जान गए अब नहीं मनाते। अभी पूजा देवी देवता को छोड़ दिए, क्योंकि तो जब पूजा नहीं करती है आप? हम पूजा नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि मेरा दुख आया तो उस समय कहा कि उसको पूजो तो वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाएगा। ये आइए तो देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम, जैसे कि नमस्कार। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और आप सभी के साथ बात करने के लिए मैं आता चला जाता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर जिसके पास मेरी आज्ञा है उसके पास पिता भी है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें पालना चाहिए। यानी कि यीशु मसीह की आज्ञा जिसके पास है वो इंसान आज्ञा को पालना चाहिए। अगला वीडियो बताकर हम वचन के साथ बात करेंगे, तो चलो ठीक है, देखिए। विरोध के ऊपर विरोध, और कुछ लोग घर वापसी भी करते चले जाते हैं। लेकिन अगला वीडियो देखिए, उसमें आपको क्या सुनने के लिए मिल रहा है। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरे विश्व में सनातन का डंका बजता है, वहीं बिहार के गया जिले के एक ऐसे गांव में अभी हम मौजूद हैं जिस गांव के 50% से अधिक जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। और जिस गांव में कभी आज से 3 साल पहले जो है दशहरा, दिवाली, छठ जैसे पर्व को मनाया जाता था, अब के समय में नहीं मनाया जाता है। बाकी हम लोगों से बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुड़ी बहन। अच्छा, ये बताइए, आपने कौन सा धर्म को अपनाया है? हम कोई धर्म के नहीं अपनाए। मैं प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। मैं जब संसार में था तो बहुत बीमारी में रहते थे और बहुत इलाज भी किया कराए थे। मेरा रोग था, चमड़ रोग के बीमारी था। मैं दिखाते तो पूरा परेशान थे। कब से आप उनको मानते हैं? मैं 3 साल हो गया। 3 साल। तो 3 साल पहले आपको सारे भगवान देवता सही लग रहे थे और 3 साल बाद आप धर्म को परिवर्तन कर ली? हाँ, मन परिवर्तन किए, धर्म परिवर्तन। मन परिवर्तन, धर्म नहीं? धर्म नहीं। तो धर्म कौन सा है? धर्म था ईसाई धर्म। धर्म ईसाई है? हाँ। अच्छा, ये बताइए, हिंदू धर्म में आपको कौन सा तकलीफ हुआ, कौन सा परेशानी हुआ कि आप ईसाई धर्म कबूल कर ली? हिंदू धर्म में थे तब जब मैं बीमार में रहते थे तो जाते थे ओझा भगत थे, तो मैं दिखाते था तो मैं नहीं इलाज होते थे, ठीक नहीं हो रहा पाए थे। और पूरा मेरा घर के परिवार भी मुझसे सब कहता था कि तुम सब दिन बीमार में रहते थे। मैं सोचे कि मेरा एक बेटी था, वो भी बीमार में रहता था और उसको भी 2 बार 3 बार उसको तबीयत खराब। पहले तो सब कुछ हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज होता है वो सब कुछ आप लोगों को पसंद आ रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ईसाई धर्म का जो भी रीति रिवाज है आप लोग को अच्छा लगने लगा? अच्छा लगने लगा कि मैंने कहा कि मैं सारी चीज़ से मैं दिखा के थक गया। बाकी हम देवता देवी की नहीं मान सकते हैं। कोई ऐसा प्रचार करने के लिए आया तो मैंने कहा कि उसको प्रचार सुना कि इसमें जाएंगे तो अच्छा रहेंगे। मैंने विश्वास करके मैं कहा कि सारी चीज़ के हम देवता देवी को छोड़ देंगे, मैं प्रभु के मान सकते हैं। मैं कोई हिंदू धर्म नहीं किए, अपन मन परिवर्तन किए हैं। कोई धर्म को नहीं मानती है? कोई धर्म के नहीं मानते हैं। हाँ? मैं यीशु मसीह को मानते हैं। अब ये बताइए, आप लोग पर्व त्योहार मनाते हैं कि नहीं? नहीं मनाते हैं पर्व त्योहार। नहीं मनाते हैं? नहीं। दशहरा, दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली ये सब नहीं मनाते हैं? कुछ नहीं मनाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि कहता कि तुम एक ईश्वर के छोड़ के दूसरा ईश्वर की पूजा न करना। हाँ, तो पहले तो पूजा करते होंगे ना 3 साल पहले? हाँ, 3 साल पहले पूजा करते थे, जब बाकी जान गए तो हम नहीं करते। त्योहार भी नहीं मनाते? त्योहार भी नहीं मनाते हैं। हाँ? अच्छा, ये बताइए, आप लोग कब ईसाई धर्म में परिवर्तन किए? मैं 4 साल से जान रहे हैं भैया हमको। तो आप कितनी साल की है? मैं कितना होगा 30-40 उम्र। 40-50 से ज़्यादा होगा। इतने साल की आप हो चुकी है। उससे पहले, आज से 3-4 साल पहले हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज था सब चीज़ आप लोग को अच्छा लग रहा था। दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा सब कुछ मना रहे थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ईसाई धर्म को अपना लिए? कैसे अपना लिए कि पहले बहुत बीमार थे, रहते थे, ओझा भगत दिखाते थे। और जो मेरा 2 बेटी था जो बहुत फिट आते थे, और फिट आने से मेरा कोई नहीं हमको सहायता दे रहा था। तब मेरा
मेरा एगो ने बहन ने कहा कि जो हम प्रार्थना बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है क्या ईसाई धर्म में? हाँ, अब ठीक हो जाता है, न वहाँ पैसा लगता है न कौड़ी लगता है। तो बिना पैसा के अपने आप बीमारी ठीक हो जाता है। हाँ। ये किसके साथ ऐसा हुआ है? अब परमेश्वर यीशु मसीह के। हाँ, उनके मतलब पति हाँ? मेरा क्या इसका पति बीमार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए कि आप किस धर्म को अपनाए हैं? हम धर्म के कोने अपना जीवन अपनाए हैं। जीवन अपनाए हैं? जी। धर्म भी तो ईसाई अपनाए हैं ना? धर्म थोड़ी जीवन, पहले हम संसार में रहते थे। हाँ। बहुत नशा करते थे, बहुत दारू शराब पीते थे। हाँ। और अपने बाल बच्चे को अच्छे से खिया पिया नहीं करते थे। और परमेश्वर के जब से मैं जाना, मेरा बच्चा ये है, मेरा 3 बच्चा है। मेरा जो पत्नी जो पहले ड्राइवर हो रहा था, उसको ऐसा हो गया कि तो मृत्यु होने वाला था। कि मैं किसने आपको कहा कि आपको ईसाई धर्म अपनाना चाहिए? क्या आप खुद के मर्जी से किए हैं? कहाँ से आप वीडियो कोई कहीं देखे, कोई आके आपको बताया कि आपको इस तरीके से करना चाहिए? खुद की मर्जी से किए। जब मैं हालत में था उससे कैसे पता चला ईसाई धर्म के बारे में आपको? कैसे चला, जो भाई हम पास आया कि वही बताया। खाली चले इतवार के दिन था, बोला कि चलिए हम ये तो वहाँ पर। कौन भाई आया था? एक भाई था, एक नाम का था दिलीप मान जी। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाला वो है? पचम्मा के है। हाँ? पंचामा के। पंचामा कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है, गया जिले में पड़ता है। हाँ, तो वो यहाँ का ही रहने वाला या फिर बिहार से या फिर जिला के? समाचार यहाँ पर एक व्यक्ति आओ, यहाँ पर पहले जो जुड़ रहा था वो छोड़ दिया। हाँ। फिर हम परमेश्वर मतलब वो आके आप लोगों को बताया कि इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो इसीलिए आप लोग ईसाई धर्म अपना लिए किसी के कहने पे? नहीं, किसी को कहने पर नहीं। हाँ, तो आप बता तो रहे हैं कि कोई आपके जिला के जो आदमी है वो आपको बताया कि उस समाचार है कि परमेश्वर में जाए से उसे खाली प्रार्थना करेगा, प्रार्थना से द्वारा तो आप ठीक हो जाओगे। अब दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ मनाते हैं कि नहीं? पहले मनाते थे लेकिन अब नहीं मनाते थे। जब परमेश्वर के जान गए अब नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो नहीं संसारित में रीत में थे, तब दीपावली दिवाली सब मनाते थे। अचानक मेरा ऐसा तबीयत खराब हुआ कि मेरा जो टीबी के बीमारी आ गया। जब टीबी के बीमारी मेरा आया, मेरा इलाज में 20,000 रुपया लग चुका था। फिर भी डॉक्टर मांग रहा था। मैं जोड़ा नारियल गाछे थे कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो मैं जोड़े जोड़े नारियल फोड़ूंगा। मैंने गाछा, फिर भी मेरा बीमारी बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि मेरा पूरा हालत खराब हो गया था, मैं मरने वाला था। मैं अब मेरे बालक 2020 से अपनाया और सब लोग मुझसे घृणा करता था। उस समय कोरोना के बीमारी चला था और सब कहता था कि उसके पास नहीं जाओ क्योंकि तुम भी जाओगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा ये बीमारी। मैं खटिया पर से उठकर पानी भी नहीं पीते थे, यहाँ तक कि साड़ी भी नहीं अपने से पहन पाते थे, खाते भी नहीं थे। अब सब कुछ अपने आप हो जाता है? अब अपने आप ठीक हो गया। नहीं मेरे 1 रुपया पैसा लगा, नहीं। आप जाके पूजा पाठ घर में करती है कि नहीं? अभी पूजा देवी देवता को छोड़ दिए क्योंकि जब पूजा नहीं करती है आप? हम पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि मेरा दुख आया तो उस समय कहा कि उसको पूजो तो वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाएगा, वहाँ जाओ तो वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाएगा। मेरा पैसा उस समय मेरा 30-40 हजार। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जिस गांव के लोग आज से 3 साल पहले देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिए हैं। ईसाई धर्म को क्यों अपनाई है? अपनाए हम कि सब दिन बीमार था, मरने वाला था। हाँ। मेरा छोटा छोटा ईसाई धर्म अपनाने के बाद बीमारी परेशानी जो भी होता है सब खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया है सब। हाँ। कुछ नहीं, 1 किरी पैसा लग रहा है। हाँ। उसी से हमको कौन बताया चाची आके कि आपको ईसाई धर्म कोई अपनाना नहीं चाहिए? बताया है। हाँ? कोई नहीं बताया है। हाँ? पैसा कहाँ से ईसाई मिलेगा? धर्म अपनाने में पैसा भी मिलता है? कोई पैसा नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नहीं भैया, झूठ नहीं बोलेंगे। क्या? पैसा नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिलता है। हाँ, तो कमाता जो पैसा देवे नहीं करता, मांगनी के कौन तो खाली पूजा पाठ करने में पैसा देगा, नहीं कोई पैसा मिलता है। पैसा नहीं मिलता न है? पैसा मिलता है, न खाना न खुराकी, कोई चीज नहीं मिलता है। हाँ, तो आज से कुछ साल पहले तो ये धर्म सनातन जो है, हिंदू जो है, आप लोग को अच्छा लग रहा था? पहले नहीं जानते थे, अब नहीं मानते थे। कौन बताया आपको? पहले नहीं जानते थे कि मेरा ये रोग बीमारी ऐसे होगा, लेकिन बताया नहीं। फिर भी मैंने अपने आप को सोचा कि कौन ऐसा भगवान है जो खुद को ठीक कर सकता है बिना पैसा बिना रुपया को। मैंने अपने आप को, मेरे मन में परिवर्तन आया कि कोई भी है ऐसा भगवान जो मेरे अपने से ठीक करेगा। मैं उस समय कोई देवता देवी के नहीं मनाया, मैं सिर्फ उपास में रहा और प्रार्थना किया कि मेरा ये बीमारी चला जाए। उसी समय से मैं अपना मतलब आपको, आपके प्रार्थना करने के बाद बीमारी खत्म हो? बीमारी खत्म वही समय से खत्म हो गया, जब से मैं अपनाने लगा कि वही भगवान है जो न पैसा लेता है न कुछ लगता है,
है, बिना पैसे के वो चंगा करता है। यहाँ त्योहार मनाया जाता है कि नहीं? दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता है। नहीं मनाया जाता। यहाँ त्योहार मनाया जाता है कि नहीं? नहीं, नहीं मनाया जाता है। हाँ? यहाँ त्योहार मनाया जाता है कि नहीं नहीं मनाया जाता? कोई त्योहार नहीं? नहीं, कोई त्योहार नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग श्रृंगार वगैरह चलो, तो आपने देख लिया, वीडियो को देख लिया, और हम वचन को बोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वचन को हम सामने रख लेते हैं और आपको भी दिखाना चाहते हैं कि वचन क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है, यीशु ने कहा, हाँ यहाँ लिखा यूहन्ना 14 का 21 वचन में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ठीक है, अगर जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञा है तो यीशु मसीह भी प्रेम करेगा उससे, और पिता परमेश्वर भी प्रेम करेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर, उसके हुक्म को मानते हुए आगे की ओर आप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपसे परमेश्वर भी प्रेम करेगा और यीशु मसीह भी प्रेम करेगा, और यीशु तो अपने आप को आपके और मेरे ऊपर प्रकट करेगा, कुछ ही समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए प्रकट कर देगा। जब तक आप आज्ञा में रहते हैं तब तक आप यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। समझ में आता कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगर आप और मैं प्रभु की आज्ञाओं को पाल रहे हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, तो आपका काम प्रकट हो जाएगा। आप लाख छिपाओ यार, फिर भी आपका काम छिप नहीं पाएगा। आप लाख छिपाने के लिए कोशिश करो, नहीं छिपेगा। चाहे आप कितना भी कोशिश करो, कभी नहीं छिपेगा आपका काम, क्योंकि प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं, उसका काम कभी छिपता नहीं है। अभी समझ लीजिए, हमारे काम जो हम प्रकट करते हैं कुछ कलीसियाओं के लिए हमारे कार्य को रोक दिए गए, लेकिन फिर भी हम जो सेवा कर रहे हैं वो ऑनलाइन के ऊपर वायरल हजारों लोगों के पास पहुंच रहा है। मेरे दुश्मन है, मेरे वीडियो देखना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के जेब के अंदर भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, क्योंकि वो यूट्यूब चलाते होंगे। जो यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और अलग अलग प्रकार से जो डाटा के साथ, जो नेट के साथ जुड़े हुए प्लेटफॉर्म है, वो उसके अंदर मेरे वीडियो वायरल होते हैं। तो ध्यान रखना, लाख छिपाओ, आप हमसे लाखों लोगों को दूर करो, फिर भी वो भले आप कितना भी करो छिप नहीं पाएंगे। वो भले कितने भी मेरे वीडियो से नफरत करे, लेकिन मेरा वीडियो सुबह सुबह आपके हर मोबाइल के अंदर हाजिर हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उसके साथ आप सहभागिता लिया होगा, तो जरूर आपके सुबह उठने के बाद पहला वीडियो मेरा दिखेगा आपको। फिर आप बोलेंगे जिससे हम नफरत करते वही वीडियो हमारे सामने आ रहा है। भाई, आप हमसे भले लाख कोशिश कर लो नफरत करने में, लेकिन हम आपसे नफरत नहीं करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और प्यार के खातिर हम परमेश्वर के वचन आप सभी के सामने पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। आप भले सो जाओ, लेकिन हम नहीं सोएंगे। परमेश्वर के वचन बांटने में कभी हम निंद्रा व्यवस्था में नहीं जाएंगे, नींद की हालत में नहीं जाएंगे। आप देख रहे होंगे, मैं 2-2 बजे तक जागता हूँ, कभी कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 3 बजे, ऐसा जगा रहता हूँ। तो ध्यान रखिए, मैं सब कुछ ये क्यों ऐसे कोशिशें कर रहा हूँ, पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपके आत्माओं को बचाने की कोशिश में जारी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके पास मेरी आज्ञा है, ये यीशु खुद कहते हैं, और वह उसे मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। देखो, अगर तुम परमेश्वर यानी यीशु मसीह की आज्ञाओं को अंदर रखते हो, फिर उसे पालते हो, फिर है ना, उसे मानते हो, तो ही आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो, ये प्रूफ हो जाएगा।
अगर आप उस आज्ञा को मानते नहीं हैं, वचन को मानते नहीं हैं, तो आप प्रेम दर्शाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप मतलबी है। होठों से तो आदर करते हो, बल्कि मन तुम्हारा परमेश्वर से कितना दूर है, जो वचन का पालन नहीं और आज्ञा का पालन नहीं करते, बस होठों से बकवादी करते रहते हैं और आगे की ओर कोई मकसद नहीं आपका। बस दुनियादारी में फैलना ये मकसद है आपका। परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के प्यार में फैलना यह हमारा मकसद होना चाहिए। यीशु मसीह तक पहुंचना हमारा मकसद होना चाहिए। स्वर्ग की सीढ़ियां हासिल करना यह हमारा मकसद होना चाहिए। उद्धार को अपने जीवन में हासिल करने ना यह हमारा मकसद होना चाहिए। सबको प्रभु का बनाना यह हमारा मकसद होना चाहिए। हिंदू धर्म के काफी ठेकेदार लोग काफी विरोध के ऊपर विरोध करते चले जा रहे हैं। क्यों? उनका सनातन धर्म काफी खतरे में है, क्योंकि मसीह में लोग हर दिन हजारों की गिनती में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। इनको खतरा है ना, क्योंकि बिछड़ते चले जा रहे लोग उनसे, हिंदू धर्मों से बिछड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि खासियत प्रभु में नजर आ रहा है। तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई आता है, कोई जाता है, हम किसी को आओ भी नहीं कहेंगे और जाओ भी नहीं कहेंगे। जो वचन कहेगा, आओ वचन कहेगा, तो हम कहेंगे आओ वचन के अनुसार। वचन बोलेगा जाओ कहेगा, तो हम कहेंगे जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना। प्रभु आप सबको सलामत रखें। हम आप सभी के लिए दुआ यही करते हैं कि आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। मुबारक ये दुआ हमारी। आमीन।